गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो लंबे समय से सुनसान पड़ी थी। हवेली का बाहरी हिस्सा उखड़ा हुआ था, दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और खिड़कियों के शीशे टूटकर बिखर चुके थे। लेकिन इस सब के बावजूद हवेली में कुछ ऐसा था जो सबको खींचता था, एक रहस्यमयी आकर्षण। गांव वाले कहते थे कि यह हवेली असामान्य थी और यहाँ के रहस्य कभी हल नहीं हो पाए। लेकिन इनमें से एक रहस्य था जो हर किसी के लिए और भी खतरनाक था, हवेली के एक दरवाजे का जो कभी नहीं खुलता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार जो भी उस दरवाजे को खोलता था वह कभी वापस नहीं आता था। हर रात हवेली से अजीब आवाजें आती थीं, घंटी की आवाज, कभी हल्के कदमों की आवाजें, कभी खांसने की आवाज, जैसे किसी की सांसें भारी हों। रात के समय हवेली से एक सर्द हवा बहती थी जो दिल में डर की एक गहरी खाई बना देती थी। अर्जुन नाम का एक लड़का था जो साहसी और जिज्ञासु था। उसने हमेशा सुना था कि उस हवेली में कुछ अजीब था, लेकिन उसने कभी भी डर को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। एक दिन उसने तय किया कि वह हवेली का राज से जानकर ही रहेगा। अर्जुन का दोस्त रवि, जो बहुत डरपोक था, उसे यह सब सुनकर मना करता रहा, लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और रवि को अपने साथ हवेली में ले जाने के लिए मनाया। दोनों लड़के हवेली के पास पहुंचे। हवेली का माहौल बहुत डरावना था, अंधेरा, खामोशी और एक सर्द हवा जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अर्जुन ने कहा, रवि तू डर मत, हम बस एक बार अंदर जाकर देखेंगे, कुछ नहीं होगा। रवि का चेहरा भय से पीला हो गया था। अर्जुन, यह ठीक नहीं है, मुझे यहां से जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि जो भी इस हवेली के अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अर्जुन ने उसे शांत करने की कोशिश की। तू चिंता मत कर, यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। चल, तू मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा। दोनों ने हवेली का दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब सी गंध ने उनका स्वागत किया। काफी पुरानी, सड़ी हुई। हवा में हल्का सा गीलापन था और कमरे में सन्नाटा था। अंदर की दीवारों पर खामोश सी दरारें थीं और फर्श पर सफेद धूल की परत जमी थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि हवेली में कुछ था, लेकिन उसने इस डर को अनदेखा कर दिया। दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़े। वे उस दरवाजे तक पहुंचे जिसको लेकर सभी गांव वाले डरते थे। यह दरवाजा हमेशा बंद रहता था। अर्जुन ने धीरे से उस दरवाजे का हत्था पकड़ा और उसे खोलने की कोशिश की। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक से एक खौफनाक आवाज आई और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में अंधेरा था और एक सर्द हवा बह रही थी। अचानक से एक धुंधली रोशनी कमरे के बीचों बीच से उठने लगी। इस रोशनी में एक चेहरा उभरा, लेकिन वह चेहरा कुछ अजीब था। उसकी आंखें बड़ी और कटी हुई थीं और उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे वह बस आपको देख रहा हो। यह एक भूतिया चेहरा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो? रोशनी ने धीरे से जवाब दिया, तुमने जो खोला है वह तुम्हारा अंत होगा। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को काबू में रखते हुए कहा, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। यह क्या है? अचानक हवेली का वातावरण और भी डरावना हो गया। कमरे में हवा गुंजलाने लगी और धुंधली रोशनी और तेज हो गई। वही चेहरा अब और पास आ गया था और उसकी आंखों में एक गहरी निराशा और दुख छिपा हुआ था। अर्जुन और रवि बुरी तरह से डर गए थे, लेकिन अर्जुन ने फिर भी एक कदम और आगे बढ़ाया। हम भाग नहीं सकते रवि, अर्जुन ने कहा, हमें यह राज जानना होगा। रवि ने डरते हुए कहा, नहीं अर्जुन, हम वापस चलें, हम नहीं जानते कि यहाँ क्या हो सकता है। लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और कमरे के अंदर एक कदम और बढ़ा दिया। और तभी जैसे ही अर्जुन ने कदम बढ़ाया, दरवाजा अचानक से बंद हो गया। अब कमरे का माहौल और भी भयंकर हो गया था। एक ठंडी हवा कमरे में घुस गई और अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया।
रवि बुरी तरह से कांप रहा था। अर्जुन, रवि चिल्लाया, हम यहां से निकलने की कोशिश करो। लेकिन अर्जुन चुपचाप कमरे के अंदर बढ़ता गया, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। तभी वह भूतिया चेहरा फिर सामने आया और बोला, तुमने मेरी पहचान खोली, अब तुम्हें भी मेरी तरह कभी वापस नहीं आना होगा। अर्जुन ने एक और कदम बढ़ाया और अचानक से कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने उसके कान में चीखा हो। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमा और फिर अचानक अंधेरा छा गया। रवि ने डर के मारे अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा, अर्जुन का शरीर गायब हो गया। अब केवल उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। सच्चाई जानने का यह परिणाम है। रवि ने डरी डरी आंखों से देखा कि अर्जुन का चेहरा कहीं खो गया था और वह अब सिर्फ एक भूतिया रूप में नजर आ रहा था। उसकी आवाज भी धीरे धीरे मुरझाने लगी। रवि ने घबराकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से बंद था। हवा की भीषण ठंडक ने उसे बेहोश कर दिया। कुछ समय बाद रवि भी हवेली के उस दरवाजे को खोलने के लिए लौटा, लेकिन अब वह खुद भी उसी भूतिया आत्मा का हिस्सा बन चुका था। अब हवेली का वह दरवाजा आज भी उसी तरह अब बंद रखी। कोई भी अब उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी उसे खोलता है वह कभी वापस नहीं आता। वह भूतिया आत्मा हमेशा उस दरवाजे के पास इंतजार करती रहती है, नए शिकार के लिए।